अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ी देर की लज्जत के लिए कभी गुनाह ना करना, क्योंकि लज्जत ख़त्म हो जाएगी और गुनाह बाकी रहेगा और आपके साथ साथ चलेगा और कल क़यामत में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और गुनाह आपको जहन्नम में दाखिल करवा देगा। और थोड़ी देर की मशक्क़त के लिए कभी नेक अमल ना छोड़ना, क्योंकि मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी और नेक अमल बाकी रहेगा और आपके साथ साथ चलेगा, आपके कब्र में भी साथ देगा और कल क़यामत के दिन आपको बख्शवा कर जन्नत में दाखिल करवा देगा। इसलिए थोड़ी सी मशक्क़त के लिए नेक अमल ना छोड़ना और कुछ देर में ख़त्म हो जाने वाली लज्जत के लिए गुनाह ना करना। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये वाक़या अगर आपने नहीं सुना तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी फिजूल है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के बाद मुकम्मल देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से खुद ही इनकार किया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे। रास्ते में आपने एक जगह पड़ाव डाला। करीब ही में एक बस्ती थी और उस बस्ती में एक औरत रहती थी। उसके घर में एक तंदूर था। तंदूर से उस औरत ने लश्कर के लिए रात की रोटियां पकाई। जब रोटियां पकाकर फारिग हो गई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो औरत कहने लगी, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि वो साहिब जमाल और बहुत खूबसूरत है और वो अल्लाह के रसूल है। मुझे उनसे कुछ सवाल करना है। सहाबाए किराम उस औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। वो औरत आपको देखकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, तुझे क्या पूछना है? औरत कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक औरत हूँ और मैं तंदूर में रोटियाँ लगाती हूँ और यही मेरे रिज़्क़ का ज़रिया है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसको मैं हर माँ की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो अब चलने फिरने के काबिल हो गया है। जब मैं तंदूर में रोटियाँ लगाती हूँ तो मुझे हर वक्त ये डर सताता रहता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को आग के करीब नहीं आने देती। मैं डरती हूँ कि कहीं मेरे बच्चे को दहकती हुई तंदूर की आग से कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं खुद तो उस तंदूर में हाथ डालकर रोटियां ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को उस दहकती हुई तंदूर और गर्म हवा को लगने को पसंद नहीं करती। और मैंने ये भी सुना है कि सारी दुनिया की माओं को जमा कर दिया जाए तो इससे भी 70 गुना ज़्यादा अल्लाह पाक अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह अपने बंदों से इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैदा किया और जब हम दुनिया में अल्लाह से दुआएं मांगते हैं तो हमारी दुआएं कबूल भी होती है, तो हमारा भी अल्लाह से मोहब्बत का मेयार बढ़ जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी जहन्नम बनाई और जहन्नम की आग को रोज़ाना भड़काया जाता है, तो भला जब अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो जहन्नम में बंदों को जाने से कैसे पसंद फरमाएगा।
हदीस पाक में आया है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की बात को सुनकर सर झुकाया और आपके मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए। उस औरत की बातों को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इससे फरमा दे कि अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात ये है कि ये लोग तौबा नहीं करते, बल्कि तौबा की तरफ आते ही नहीं। अल्लाह तो खुद चाहता है कि जहन्नम की आग से बच जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो उसको फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है और फिर अगर वो बंदा तौबा व इस्तग़फ़ार करता है तो उसके दिल से वो काले नुक्ते का स्याह हटा दिया जाता है और उसका दिल बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाता है। और अगर कोई शख्स गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता तो उसके दिल का वो काला नुक्ता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा दिल काला कर देता है। फिर उस इंसान के अंदर हक बात को कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इससे ये बात समझ में आती है कि जब इंसान से कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए। दोस्तों, दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि एक हदीस में आया है कि मायूसी कुफ्र है, इंसान गुनाह का पुतला है। गुनाह इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन वो शख्स है जो गुनाह करके उस पर कायम ना रहे। दोस्तों, एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर सारी दुनिया को नेक इंसानों से भर दिया जाए तो अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं इन सारे नेक लोगों को ख़त्म करके फिर से नई दुनिया बसाऊं जिसमें सारे गुनहगार लोग हो और वो दिन रात मुझसे तौबा इस्तग़फ़ार करते और मैं उनको माफ़ करता। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, रोज़ी की बरकत के लिए हमेशा बावजू रहे और 24 घंटे में 300 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।